एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ही लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, जनता के कल्याण के लिए राजी है। अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ही लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, जनता के कल्याण के लिए राजी है। बदलाव की कहानी जन जन को है सुनानी, बदलाव की कहानी सुनो एमपी की जुबानी। मोदी जी के सपनों को एमपी में सच कर जाएंगे, मोदी जी के सपनों को एमपी में सच कर जाएंगे। मामा ने साथ निभाया है, मामा जी साथ निभाएंगे। गड्ढों में सड़कें ढूंढते थे, अब जाल है पक्की सड़कों का। पूंजी फसलें विकास का ये पथ है ऊंचे लक्ष्यों का। इसके पहले कभी मध्य प्रदेश में सुना था, देखा नहीं था कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लिए मिलता था यह पुरस्कार। अधिक उत्पादन, अन्न के अधिक उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रदेश आता है उसके लिए मिलता है। तो आपकी मेहनत से और सिंचाई की कृपा से, बिजली की कृपा से ये संभव हो सका है। और जो सिंचाई क्षमता पहले 7 लाख हेक्टेयर में थी और इस समय 45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही मध्य। ये मैं आंकड़े सही बोला हूँ, कोई नहीं बता सकता, प्रमाणित बात कर रहा हूँ। और मध्य प्रदेश में भारतवर्ष का गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात मध्य प्रदेश से होता है, जो आपको सुनकर बड़ा ताजुब लगेगा। कौन सा? 46% गेहूं मध्य प्रदेश से निर्यात होता है दूसरे देशों में जो बेचते हैं, जो सबसे बड़ी। इसके लिए भी आपकी तारीफ चाहते हैं। आज किसानों के लिए अब द्वार खुले, दर्शन अब होते हैं। विभिन्न शासन की योजनाएं हैं, अनुदान है, छूट है स्प्रिंकलर में और विभिन्न सारी योजनाओं में। और तमाम सब्सिडियां हैं, जैसे खाद में सब्सिडी है, डीएपी सब्सिडी है, यूरिया में सब्सिडी है। ऐसी विभिन्न प्रकार का जब संभव हुआ है जब खेती के क्षेत्र में विशेष सफलता हमें प्राप्त हुई है और अच्छे अच्छे साधनों की संपन्नता हुई है। ऐसे विकास कार्य सरकारों के माध्यम से अनेक किए गए हैं। और केंद्र की जो सरकार है, सम्मानीय मोदी जी की सरकार, उसके भी काम के लिए कोई बताने की आवश्यकता नहीं। हम जब गांव में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही गरीब बस्ती की अलग दिखती है हमें। तो गरीब लोगों में झोंपड़ी छोटी छोटी बनी थी और घर गांव में, परंतु आज हम देखते हैं कि गांव से सबसे सुंदर यदि मोहल्ला दिखता है तो वो गरीब बंधुओं का लगता है। प्रत्येक दिन नए घर बन गए और इतने में भी संतोष की बात नहीं है। जिन लोगों के आवास रह गए होंगे, जिनके पास कच्चे मकान होंगे, उनके पक्के निश्चित बनना ही है। इस वर्ष भी केंद्र की सरकार ने इसके लिए और ज्यादा बजट बढ़ा के रखा हुआ है। ऐसी सभी योजनाएं आपके समक्ष हैं। और अभी आयुष्मान कार्ड की बात हो रही है। सचिव महोदय, आयुष्मान कार्ड कितने बने भैया आपके? कहाँ?
मनीष पुरी जी बोलो। शिकार की फंड कंपनियों के दलालों का मालूम नहीं है चलो पूरा है। और इनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए क्या नियम है इनके? बनाने वालों का पात्रता राशन की पर्ची जिनके पास हो गए उसके आयुष्मान कार्ड बनना है। कर्मकार मंडल में जिनका कार्ड हो उनका बनना है, और गरीबी रेखा में जिनका उनका बनना है। इन्हें बहुत कम लोग 10% मुश्किल से बचेंगे कि जिनका कार्ड न बने, बाकी 90% लोगों के कार्ड बन जाएंगे। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज नो हार्ड वर्क नो डेवलपमेंट। और इसी बीच में यात्रा चल रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि हम दिन पे दिन इस यात्रा को अधिक से अधिक जनसमूह में जाकर के इसकी बात रखें। मेरी तरफ से इस यात्रा को आई विश यू टेक कंफर्टेबल जर्नी डेवलपमेंट। धन्यवाद बाबूजी। अब मैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय ठाकुर सतपाल सिंह जी बुटियावत काका जी से अनुरोध करूंगा कि इस ग्राम पंचायत में अभी तक जो भी हितग्राहियों को लाभ मिले हैं उनकी। आज सर्वप्रथम नर्मदा मैया के श्री चरणों में नमन करते हुए आज के इस विकास यात्रा के कार्यक्रम में पधारे हमारे समस्त कार्यकर्ता बंधु, आदरणीय हमारी जिला पंचायत सदस्य ऋचा स्थापक भाभी जी, सम्मानीय वरिष्ठ हमारे पंडित गौरीशंकर खेमरिया जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी, इस ग्राम के वरिष्ठ आदरणीय ईश्वर सिंह जी, सम्मानीय हमारे ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष दद्दा भैया, आदरणीय कौशल भैया, सम्मानीय रामनाथ भैया, सम्मानीय दीक्षित जी, आदरणीय यशवंत भैया, आदरणीय केदार भैया त्रिवेदी जी, और हमारे जनपद पंचायत में हमारे मार्गदर्शक सम्मानीय धर्मपाल भैया रावत जी, आदरणीय इस ग्राम के पंडित जी, हमारे साथ पधारे जिकोली से श्री गौरीशंकर जी पटेल एवं विभाग से पधारे समस्त लोग, और रामपुरा से पधारे सम्मानीय आनंद भैया, और किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सम्मानीय कृष्णकांत भैया, हमारे भाजपा कार्यकर्ता सम्मानीय महुआ कैलाश पधारे अतर भैया परमा जी, और रामपुरा से पधारे सम्मानीय नीरेंद्र भैया चौधरी जी, सचिन भैया, साहब भैया, और आशीष तिवारी जी दद्दा भैया, एवं इस ग्राम के सम्मानीय समस्त वरिष्ठ नागरिक गण आप सभी और माताएं एवं बहनें, आप सभी को मैं नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में आपका सभी का हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। बंधु, हमारी सरकार की विकास यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सरकार विकास यात्रा निकालने का उद्देश्य है, यदि सरकार ने कुछ किया है तो वो आपके सामने आएगी। अरे हमने जो हमारी सरकार ने जो 5 वर्ष आपके लिए विकास के कार्य किए हैं, आपसे लोग कहेंगे अरे भैया 5 साल हो गए आपकी सरकार ने क्या किया, तो आप उनको जवाब दे सकोगे भैया हमारे 5 साल में हमारी सरकार ने हमारे गांव में ये काम किया या हमारे लिए ये काम किया है, हमको हमारा BPL बना है, हमको राशन पर्ची मिली है, हमें आवास मिला है, तो ये सब जान मुंह तोड़ जवाब दे सकें, इसके लिए हम लोग ये विकास यात्रा लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। बंधु, इसी कार्यक्रम में विकास यात्रा कार्य हुए, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 167 आवास तो बन चुके हैं। इसके साथ ही अभी एक सूची और बनी है जो कई लोगों के नाम छूट गए थे, उसमें लगभग 200 नाम उसमें और जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि जो भी गरीब हितग्राही हैं, पात्र हितग्राही उनके नाम छूट गए थे तो उनको इसमें सूची में जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही
आयुष्मान भारत जो है एक योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ही लोकप्रिय योजना है। गरीब लोग बेचारों को यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो उसमें ज्यादा पैसे खर्च आता है तो अपना इलाज कराने में असमर्थ रहते थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सम्मानीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के नाम से जो योजना चलाई है उसमें एक कार्ड बनाया जाता है जिससे कि कुछ चिन्हित अस्पताल हैं उन अस्पतालों में आपका 5 लाख रुपए का इलाज जो है वो निःशुल्क किया जाता है। बंधुओं, इस योजना के अंतर्गत आपके ग्राम पंचायत में लगभग 727 आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और यदि कोई पात्र हितग्राही इसमें छूट गया है तो वो आवेदन सरपंच, सचिव या रोजगार सहायक को अपना आवेदन दे, उसका नाम भी हम जुड़वा दिया जाएगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री किसान कल्याण एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है उसके लगभग 350 किसान लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में लगभग 137 क्रेडिट कार्ड हैं जिनका लाभ यहाँ पर किसान लोग उठा रहे हैं। इसके साथ ही बंधुओं हमारी गरीबों के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो राशन प्रदान किया जाता है उसकी राशन पर्ची उसके लगभग 658 लगभग 700 लोगों को यहाँ पर राशन पर्ची जारी की गई है जिससे उन्हें जो फ्री राशन का लाभ प्राप्त हो रहा है। एवं संबल पंजीयन जो संबल कार्ड होता है जो कई कामों में बहुत ही जरूरी होता है उसके लगभग 123 लोगों को तो संबल कार्ड यहाँ पर बन चुका है और कुछ लोगों ने और आवेदन दिए थे। उन आवेदनों में लगभग 75 आवेदन और स्वीकृत कर दिए गए हैं, उनके भी संबल कार्ड जल्दी जल्दी बनकर आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। बंधुओं, इसके बाद आगे आज इस यात्रा में लोकार्पण के कार्यक्रम भी हैं जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका लोकार्पण करना है। उसके अंतर्गत आपके ग्राम पंचायत पिटरास में नाली निर्माण कार्य पंचायत भवन के सामने पिटरास जो 3.5 लाख का है वो पूर्ण हो चुका है। स्वच्छता परिसर है 4 लाख का, वो पूर्ण हो चुका है। सीसी सड़क निर्माण पिटरास में 4.5 लाख रुपए की है, वो पूर्ण हो चुकी है। और सीसी सड़क निर्माण महुआ खेड़ा में है 5,20,000 रुपए की। इसके साथ ही अभी हमने एक आंगनबाड़ी भवन और महुआ खेड़ा के लिए वहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं था वो प्रदान किया है जो लगभग 9.5 लाख रुपए आंगनबाड़ी भवन के लिए महुआ खेड़ा में दिए गए हैं। तो बंधु ऐसी अनेकों महत्वाकांक्षी योजना है, यदि हम गिनाने चले तो पूरा दिन बीत जाएगा योजनाओं में। हमारा तो केवल आपसे बस इतना कहना है कि ऐसी जनहित ऐसी सरकार जिसकी योजनाएं बच्चा जब गर्भ में आता है तब से योजनाएं शुरू हो जाती हैं और आखिरी पर जब मौत होती है तो उसके लिए भी तत्काल 5,000 रुपए की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिनका लाभ शासन आप लोगों को दे रहा है। ऐसी जनहित ऐसी सरकार के बारे में आप सोचें। और सबसे बड़ी बात तो ये तो निश्चित है कि आपकी सरकार तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनना है, इसलिए आप इतना ध्यान जरूर रखें कि विधानसभा में प्रथम सीढ़ी विकास की विधायक होता है। विधायक को असीमित अधिकार है, विधायक कहीं से भी कितनी भी राशि अपने अधिकारों से प्राप्त कर सकता है क्षेत्र के विकास के लिए। हमारा विधायक न होने के कारण हमारा विधानसभा क्षेत्र 5 साल पीछे हो गया है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा ये गलती दोबारा ना करें और चुनकर अपने बीच के एक आदमी को, अच्छे आदमी को सोच समझ कर चुनें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। इसकी भी हम तहसीलदार साहब को बोल देते हैं, आपको खेल मैदान की व्यवस्था भी जल्दी हो जाएगी। ठीक, एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ही लगता है कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, जनता के कल्याण के लिए राय है। बदलाव की कहानी जन जन को है सुनानी, बदलाव की कहानी सुनो एमपी की जुबानी। मोदी जी के सपनों को एमपी में सच कर जाएंगे, मोदी जी के सपनों को एमपी में सच कर जाएंगे। मामा ने साथ निभाया है, मामा जी साथ निभाएंगे। गड्ढों में सड़कें ढूंढते थे, अब जाल है पक्की सड़कों का। पूंजी फसलें विकास
हंसते थे, हम कष्ट अनेकों सहते थे। अब बिजली हर घर रहती है, आगे बढ़ो ये कहती है। जो पानी दूर था भाग्य से, उसे घर घर तक पहुंचाया है। उज्ज्वला की ज्योति ने माता का मान बढ़ाया है। मोदी जी के सपनों को एमपी में सच कर जाएंगे। मामा ने साथ निभाया है, मामा जी साथ निभाएंगे। आवासी अधिकार मिले, मुफ्त राशन के उपहार मिले। सीएम राइज के आंगन में नव शिक्षा के अब द्वार खुले। तीर्थ दर्शन अब होते हैं, यहाँ सपने सच अब होते हैं। हम बीच शांति के बोते हैं, अपराधी जेलों में होते हैं। बुलडोजर की आहट से माफिया में फैला डर, मुक्त हुई जमीन पर बनने लगे गरीब के घर। वो सांप बने ये सीढ़ी, सबरी है दो दो पीढ़ी।